नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज बात दारा शिकोह की करूँगा। दारा शिकोह और भाजपा के जो संबंध है उनकी बात होगी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, महाराष्ट्र में औरंगजेब और शिवाजी को लेकर के एक अच्छा खासा बवाल खड़ा किया गया। खैर, उस बवाल से पे मेरा कुछ अभी फिलहाल बोलना नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी को लेकर के बवाल खड़ा किया गया तो उसके कारण बहुत ही स्पष्ट और समझ में आने वाले हैं कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव कुछ दिन बाद होने वाले हैं, तो अभी ऐसे बवाल और भी खड़े किए जाएंगे, ये तय जानी है। बहरहाल, ये तो राजनीति और भाजपा की राजनीति जब तक चलेगी इसी तरीके के बवाल अभी और ढेर सारे होंगे, आप लोग देखेंगे। अब जब बवाल शुरू हो गया इसको लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर चर्चा भी होनी थी। तो किसी चैनल पर चर्चा शुरू हो गई, और ऐसी चर्चा होनी थी जब शुरू होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके जो प्रवक्ता हैं, जो भगवान बृहस्पति से भी अधिक ज्ञानी हैं, और अपनी भवन मोहनी मुस्कान के साथ वो उस चैनल पर अवतरित हो गया और उन्होंने दारा शिकोह और औरंगजेब को लेकर के तत्काल भाषणों की और अपने ज्ञान की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को लोग संत मानते हैं जबकि भाइयों का हत्यारा था। ठीक बात है, और जबकि दारा शिकोह के बारे में हम लोगों को ज़्यादा बताना चाहिए, और बताया दारा शिकोह कई मामलों में बहुत ज़्यादा उदार था, और भारत अगर वो बादशाह बनता तो भारत के लिए बहुत अच्छा होता। ये भी सही बात है। दारा शिकोह जो था वो वेदों का विद्वान था। उसने वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसको बाद में उस अनुवाद का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराया, और काशी जाकर के उसने संस्कृत पढ़ी। और इसमें कोई शक नहीं कि वो औरंगजेब की तुलना में कहीं ज़्यादा सहिष्णु और उदार और विद्वान आदमी था। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास की धारा विपरीत हुई होती, एकदम अलग हुई होती अगर दारा शिकोह बादशाह बनता। और जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य भगवान बृहस्पति से भी ज़्यादा ज्ञानी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये सब बातें बताई। अब यहीं पर, खैर मैं तो छोटा साधना सा आदमी हूँ, मेरी बुद्धि कोई मतलब लेना देना नहीं है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि से ही मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बहरहाल बात चलिए तो कहूँगा ही कि उनका ये कहना था कि दारा शिकोह के बारे में हम लोगों को नहीं बताया जाता। सुधांशु त्रिवेदी जी कहना था। सुधांशु त्रिवेदी जी तो खैर बहुत विद्वान है, लेकिन मेरे उनसे ये पूछना है कि दारा शिकोह के बारे में उनको जितनी जानकारी है वो जानकारी भी कहीं न कहीं से इसी हिंदुस्तान से ही तो उनको मिली है। दारा शिकोह के बारे में तमाम जगह बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, और उसको जो आदमी पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है और जानता भी है दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह के बारे में अभी भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब आती है दूसरी बात। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत खास बात है, अच्छी बात है कि वो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से घुमा देते हैं। इस कला में वो माहिर है। उन्होंने कहा कि बात औरंगजेब की ज़्यादा होती है। अब यहीं पर मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि औरंगजेब की बात इसलिए होती है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ रही, वो बादशाह वो बना। और इतिहास में बादशाह की चर्चा होती है, इतिहास में उसकी चर्चा नहीं होती है कि कौन विद्वान था, कौन उदार था, और कौन क्या नाम है कोढ़ी था और कौन बिदंगी था। इसकी चर्चा नहीं होती। जो बादशाह है उसकी चर्चा होगी। शाहजहां ने अपने 20 भाई भतीजों को मरवा डाला था, और उसमें से कई शाहजहां से अधिक ज़्यादा विद्वान और क्या नाम योग्य थे, लेकिन एक उनकी चर्चा नहीं होती क्योंकि इतिहास के प्रवाह में वो बादशाह नहीं बने, बादशाह शाहजहां बना। उसी तरीके से जहांगीर के जो कई लड़के थे जिसमें शाहजहां बादशाह बना, उसकी चर्चा हुई। और जहांगीर के लड़कों में जो उसका लड़का था खुसरू, या उसका जो लड़का था शाह प्रिंस परवेज, वो शाहजहां से बहुत बेहतर थे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती क्योंकि बादशाह नहीं बने। इतिहास में चर्चा उन्हीं की होती है जो बादशाह बनते हैं, क्योंकि इतिहास बादशाहों का होता है। हाँ, उससे इतर जो चीज़ें हैं वो होती हैं, उनका भी साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसको वो लोग पढ़ते और जानते हैं जो जिनकी उसमें दिलचस्पी होती है। सुधांशु त्रिवेदी ने भी दारा शिकोह के बारे में जो उपलब्ध स्रोत है उन्हीं से जाना होगा। ये तो हुई एक बात। अब एक दूसरी बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं और किसी चीज़ की आप चाहते हैं कि उसका कुछ वो हो, क्या नाम है, उससे कुछ फ़ायदा हो या उससे लोगों को जानकारी हो, तो जब आप सरकार में रहते हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं। दारा शिकोह की भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े प्रशंसक हैं। तमाम जगह पर लोगों को क्या नाम है हतोत्साहित करने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए औरंगजेब के साथ साथ दारा शिकोह की भी चर्चा की जाती है, वो भी सही बात है।
ठीक है, ये भी सही बात है, मान लिया, और आप दारा शिकोह के बड़े प्रशंसक हैं। तो अपने 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 9 साल इधर आपके प्रधान सेवक साहब की सरकार में दारा शिकोह को लेकर के आपने क्या किया? 16 साल काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने में निष्णात है। तो इसको भी एक सकारात्मक सेंस में सही समझिए, ये गड़ा मुर्दा ही उखाड़ना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती तो इस काम को कर सकती थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो 2 कामों में निष्णात होते हैं, एक तो पर निंदा करने में, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको मुंह से किसी केवल कोई काम करना है तो उसमें वो निष्णात है। बाकी अगर उस काम को करने के लिए उनसे कोई कहिए कि कोई पेन ले ले या कोई योजना बनाए कोई काम करे, तो ऐसा करना उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब ये भी सुन लीजिए जो उन्होंने किया दारा शिकोह के लिए, वो भी सुन लीजिए। दारा शिकोह एक की जो कब्र है वो हुमायूं के मकबरे में है, और हुमायूं के मकबरे में करीब 150 कब्रें हैं, जो उसी मुगल वंश के राजा राजकुमारी उनकी सबकी कब्रें। उनमें से दारा शिकोह की कब्र कौन सी है, इसको खोजना बड़ा मुश्किल काम है। कई साल पहले एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी की अपने प्रधान सेवक की सरकार ने बनाई कि उसमें से वो दारा शिकोह की कब्र को खोजे ताकि उसके आधार पर कुछ काम किया जा सके। उस कमेटी ने क्या किया ये किसी को नहीं मालूम, मेरा ख्याल है सरकार को भी नहीं मालूम होगा। इस मानसिकता के साथ दारा शिकोह की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है केवल। अच्छा, इसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दरअसल दारा शिकोह को लेकर के भी कोई कमिटमेंट या कोई प्रेम भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। दारा शिकोह का भी इस्तेमाल किया जाना है औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, अच्छी बात है, औरंगजेब कैसा आदमी था कैसा नहीं था वो तो इतिहास में तमाम तरीकों में दर्ज है, लेकिन दारा शिकोह जैसा आदमी था और जैसा आदमी नहीं था उसके लिए एक अच्छी किताब ही बनवा दी गई होती, एक अच्छा उसका मॉन्यूमेंट ही बनवा दिया गया था। ये सब अगर बात होती तो बात समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो जिस तरीके के मुस्लिम कल्चर को की वो बुराई करती है और उसके बरक्स वो एक नए तरीके का मुस्लिम कल्चर लाती है, जिसमें वो अब्दुल कलाम का नाम लेती है, राष्ट्रपति जो थे, या दारा शिकोह का नाम लेती है। तो उसको प्रतिष्ठित करने के लिए और लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? कुल मिलाकर के करने के नाम पे उन्होंने केवल परनिंदा की, चाहे वो कांग्रेस की परनिंदा थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू की परनिंदा थी, चाहे किसी की थी। सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। यही चीज़ दारा शिकोह के साथ भी थी। दारा शिकोह के नाम को इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य जान पड़ता है। दारा शिकोह और उसकी जो खासियतें हैं वो जनता के बीच में पहुंचाई जाए, इस चीज़ को करना मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। हाँ, दारा शिकोह का नाम वो जहाँ वहाँ देगी जहाँ उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलता दिखेगा, लेकिन दारा शिकोह के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ नहीं करेगी, ये आप तय जानिए। जैसे कि वो बार बार इंडोनेशिया के मुसलमानों का जिक्र करती है, लेकिन यह है कि इंडोनेशिया के को लेकर के कोई ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में नहीं की गई जिससे कि वो जो इंडोनेशिया के मुसलमानों का एक जो अलग तरीके का कल्चर है, जिसमें वो अभी भी अपने पूर्वजों को भगवान राम को सबको मानते हैं, उसके लिए कुछ किया जाए। उसके लिए जो कुछ किया गया वो भी कांग्रेस के शासन में हुआ। इंडोनेशिया की रामायण ये सब जो दिल्ली में होती है ये सब उसी समय शुरू की गई थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि इंडोनेशिया के कल्चर को भारत में फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई काम हुआ होगा। इस वीडियो को देखने सुनने के बाद बहुत से लोग मुझे जो है तरह तरह की बातें कहेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कई बार सही बातें कहनी पड़ती हैं निंदा की आशंका के बावजूद, इसलिए मुझे ये बात जो कहनी थी मैंने कही। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की इतिहास की और भी ऐसी तमाम बातें आपको बताता रह सकूं। ख़ास तौर से इसलिए कि जैसा मैंने कहा है, कई बार कह भी चुका हूँ कि इतिहास यानी ऐसा हुआ, और जिस समय आप इतिहास को ऐसा हुआ से परे जा करके अपने हिसाब से उसका भाष्य करने लगते हैं, जिस कलाम में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भगवान बृहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे हैं, तो फिर वो मामला गड़बड़ ही करते हैं। ये जो हो रहा है आपको सबके सामने आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।